नमस्कार, मैं सुहानी जैन लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। खेलों को जीवन का हिस्सा बनाएं एवं स्वस्थ जीवन का उपहार पाए। यह उद्गार राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने ग्राम पंचायत मांडल में ग्राम पंचायत स्तरीय राजीव गांधी ओलंपिक खेल 2022 के जिला स्तरीय उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में व्यक्त किए। जाट ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इन खेलों के आयोजन के पीछे उद्देश्य समाज में सौहार्द की स्थापना करना एवं व्यक्तियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। अतः आमजन को बढ़ चढ़कर इन खेलों में भाग लेना चाहिए एवं अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। समारोह के विशिष्ट अतिथि जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने उपस्थित खिलाड़ियों को शपथ ग्रहण करवाई। अध्यक्षता कर रहे मंडल प्रधान शंकरलाल कुमावत ने युवाओं से आह्वान किया कि वे इन खेलों को सफल बनाने में अपना पुरजोर योगदान प्रदान करें। इस अवसर पर जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा सिंह सहित समस्त जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ पूर्व सरपंच जगदीश चौधरी, नारायण लाल बिरला, राम प्रकाश बसेर, जिला उपाध्यक्ष संजय तिवारी, लातूलाल पहाड़िया, सत्यनारायण मंडोवरा, सत्यनारायण मुंदड़ा, सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति प्रमुख घनश्याम जोशी, पार्षद सत्यनारायण कुमावत, उप सरपंच सीमा देवी माल, मुकेश जोशी, आशुतोष जोशी, प्रेम चोपड़ा, फतेहलाल जिंगर, उपकरण अधिकारी पूजा सक्सेना, विकास अधिकारी संदेश पाराशर, प्रधानाचार्य विनीत कुमार शर्मा आदि उपस्थित थे। आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 के निर्धारित नियमों एवं विधियों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए गांव, पंचायत, ब्लॉक, जिला, राज्य एवं देश साल का नौजवान है तो ऊपर उम्र होती है वोट दे सकता, 21 साल नीचे का वोट नहीं दे सकता। वो प्रावधान करियो राजीव गांधी आज 18 साल की बच्ची और बच्चों भी वोट दे सके। अतुल बड़ो फैसला हिंदुस्तान का लोगों का 2 काम 301 बार लोकसभा का अंदर अगर आप यूट्यूब चैनल पे लोकसभा की कार्रवाई देखो, राज्यसभा की कार्रवाई देखो, जिस तरह के सपने दिखाए जा रहे हैं, कई बार राजनीति में सीट गद्दी पाने के लिए लोग झूठे जुमले देते हैं। जैसे अच्छे दिन कैसे आएंगे? अच्छे दिन अशोक गहलोत जी ने जो राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक योजना चालू की, इससे आएंगे। आज 2 बड़े दिवस हैं। देखो, एक तो मेजर ध्यानचंद जी जिन्होंने उनका जन्मदिन है जिसपे ये प्रतियोगिता शुरू हुई। ऐसे महापुरुष जिनके नाम पे मेले भरते, मूर्तियाँ लगती, भारत रत्न राजीव गांधी जिन्होंने युवा पीढ़ी को आगे लाने में, सत्ता का विकेंद्रीकरण करने में, सूचना प्रौद्योगिकी को, सूचना तंत्र को जिस तरह आम गांवों में फैलाने का काम किया, उस महापुरुष के नाम पे मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान हिट, राजस्थान फिट, खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान। आज जो प्रोग्राम शुरू हुआ खेलकूद प्रतियोगिता, इससे आम लोगों में शरीर तो स्वस्थ रह गई। हमारे सनातन धर्म में चीज़ें हैं, पहला शुद्ध निरोगी काया, वो इसी से निरोगी काया होगी। आदमी सुखी वही होता जो डॉक्टर वकील के चक्कर नहीं लगाता और जिसके पुलिस चक्कर नहीं लगाती। उन सब चीज़ों से छुटकारा पाने का काम ये राजीव गांधी ओलंपिक खेल कूद प्रतियोगिता है। ये मुख्यमंत्री जी की सोच थी। उन्होंने गांव को राजस्थान में तो मांग कर रहे हैं, अब तो लोग आ रहे हैं शहर में भी चालू करो। तो ये योजना ग्रामीण के साथ साथ शहरों में चालू करने की भी मांग आ रही है। आप देखो, आप नरेगा के लोग, मजदूर, खेलने वाले अच्छे अच्छे लोग, जो पदक मिलने के बाद लोगों को गवर्नमेंट इनाम देती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने पदक लाने के लिए 2024 में पेरिस में जब कॉमनवेल्थ गेम हो, उस समय पूरा राजस्थान, दुनिया में पहला ऐसा राज्य है पूरा राजस्थान खेल रहा, 30 लाख लोग। आज भीलवाड़ा जिले में 2 लाख से ऊपर बच्चे बच्चे, 2,30,000। मांडल विधानसभा में लगभग 40,000 39,000 बच्चे बच्ची अपना भाग्य आजमा रहे। निश्चित रूप से खेल कर पेरिस तक पहुँचे, यही भावना मेरी भी मुख्यमंत्री जी की है। ये सारा काम तब हो पाएगा जब सब लोग भाग लेंगे। सबसे बड़ी बात, ये 4 दिन का नहीं है, इसको जीवन में उतारना चाहिए ताकि हमेशा फिट रहे। स्थानीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश चंद्र प्रकाश माली ने प्रार्थी सारिका चपलोत पत्नी रजनीश चपलोत निवासी काशीपुरी भीलवाड़ा की ओर से प्रस्तुत न्यायालय आदेश की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए आरोपीगण नगर परिषद भीलवाड़ा के चेयरमैन राकेश पाठक, आयुक्त दुर्गा कुमारी, अजय पाल सिंह, कनिष्ठ अभियंता जितेंद्र चौधरी, जोरावर सिंह एवं नगर विकास न्यास के सचिव अजय कुमार आर्य एवं तहसीलदार भीलवाड़ा अजित सिंह शेखावत को 7 सितंबर को जिला न्यायालय में उपस्थिति हेतु नामजदे नोटिस जारी किए।
किए। प्रार्थिया की ओर से एडवोकेट गणेश लाल शर्मा, संजय चतुर्वेदी, कमलेश शर्मा, राधिका शर्मा एडवोकेट्स ने न्यायालय अवमानना याचिका दायर कर गुहार की गई कि न्यायालय की ओर से दिनांक 10 जून को प्रार्थिया के भूखंड 74 को, जो कि आटून सरहद जदीद खेड़ा में स्थित था, जिसकी दीवारें व निर्माण कार्य की क्षति नहीं पहुंचाने पर निर्माण कार्य में बाधा नहीं पहुंचाने का आदेश जिला न्यायालय में जारी कर रखा था, जिसकी जानकारी विपक्षी गणों को होने के बावजूद भी 28 जुलाई को अंधेरे में सुबह 5 बजे आकर आरोपीगण नगर परिषद के अधिकारियों के निर्देश पर प्रार्थिया की दीवार तोड़ दी और प्लॉट के अंदर जबरन घुसकर सामान उठा लिया और मजदूरों को डराया धमकाया गया, जबकि न्यायालय ने पूर्व में आदेश देकर विपक्षीगण को पाबंद कर रखा था। जिला न्यायालय ने आदेश में आटून की आरजी नंबर 581 व 584 में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने व हस्तांतरण आदि कार्यों पर भी रोक लगाकर आरोपीगण को पाबंद कर रखा था। फिर भी उक्त आरजीआत में निर्माण कार्य बेतरतीब चल रहे हैं, जिसे न्यायालय आदेश की लगातार अवमानना हो रही है। इसलिए आरोपीगण को न्यायालय आदेश की अवमानना के आरोप सिविल कारावास की अधिकतम सजा दंडित करवाए जाने की गुहार की गई। जिला न्यायाधीश ने प्रार्थी के एडवोकेट गणेश लाल शर्मा को सुनने के बाद आरोपीगण के विरुद्ध न्यायालय आदेश की अवमानना के आरोप में मामला दर्ज कर आरोपीगण को नामजद नोटिस जारी कर 7 सितंबर को न्यायालय में उपस्थिति के आदेश जारी किए। जब न्यायालय ने आदेश दे रखा था भाई ये निर्माण करे और किसी प्रकार का व्यवधान नगर परिषद व अन्य कर्मचारी नहीं करे, लेकिन जो हमारी क्लाइंट है सारिका चपलोत, जिन्होंने जो काशीपुरी निवासी है, उनके प्लॉट पर न्यायालय ने स्थगन आदेश दे रखा था। फिर भी रात के अंधेरे में दुर्गा कुमारी जो आयुक्त है उन्होंने और नगर परिषद के चेयरमैन राकेश पाठक द्वारा आदेश देकर हमारी पक्षकार की दीवार तोड़वाई गई और सामान को उठाया गया, जबकि न्यायालय से स्थगन आदेश है उनको पाबंद कर रखा है। उनको जानकारी होते हुए भी न्यायालय आदेश की अवमानना की है। इसलिए आज हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला दर्ज कराया सभी के खिलाफ में। न्याय सचिव भी इसमें शामिल है और न्यायालय ने मामला दर्ज कर इन सबको व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी किए हैं और 7 सितंबर को इनको कोर्ट में हाजिर होना होगा। और हमने तो मांग भी की है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में, साहब अधिक से अधिक सिविल कारावास से इन सबको दंडित किया जाए। जो दोषी आदमी है उसके खिलाफ जांच करके उसके खिलाफ आदेश पारित किया जाए और उन्हें दोषी व्यक्ति को अधिकतम सिविल कारावास से दंडित किया जाए। किनके खिलाफ आदेश पारित हुआ है? ये आदेश जो मामला दर्ज किया गया है, आयुक्त राकेश पाठक जो कि नगर परिषद के चेयरमैन हैं, आयुक्त नगर परिषद की दुर्गा कुमारी है और न्याय सचिव अजय कुमार जी आर्य हैं और कलेक्टर साहब व 2 जोरावर सिंह, जितेंद्र चौधरी और अजयपाल सिंह जो नगर परिषद के कर्मचारी है, इन सबके खिलाफ में मामला दर्ज किया गया है। बिना आदेश के तोड़ चलेगा? बिल्कुल, न्यायालय इनको जानकारी होने के बावजूद भी रात के अंधेरे में तोड़ा ताकि न्यायालय के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बच सकें, लेकिन फिर भी परिवादी व उसके परिवारजन की सतर्कता रखते हुए उनके मौके पे ही तोड़ते हुए पकड़ लिया और पुलिस ने आके रुकवाया, जिसके सारे सबूत, सीडी, साक्ष्य, फोटोग्राफ सब न्यायालय में पेश किए हैं। न्यायालय ने इसीलिए मामले को सुनवाई शीघ्र करने के लिए 7/9 को उनको हाजिर होने के लिए सम्मन जारी किए हैं। आपका नाम? गणेश लाल शर्मा एडवोकेट हूँ मैं और मैं ही इस परिवादिया का वकील हूँ। शाहपुरा क्षेत्र की लसाड़िया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को छात्र छात्राओं ने ताला जड़कर प्रदर्शन किया तथा शिक्षकों की मांग की। 1 से 12वीं कक्षाओं का विद्यालय होने के बावजूद भी शिक्षा व्यवस्था लड़खड़ाती दिखाई दे रही है। पूर्व सरपंच संजय मंत्री ने बताया कि वर्तमान में 13 शिक्षकों की कमी है तथा बिल्डिंग 40 साल पुरानी है। वहीं विद्यार्थियों का कहना है कि सरकारी बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है, छत टपकती है, बैठने के लिए टेबल कुर्सी भी नहीं है तथा कमरे भी पूरे नहीं है।
जानकारी के अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक शिक्षा पहले 5वीं तक थी, फिर 8वीं कर दी और अब 12वीं तक है, लेकिन कमरे और विद्यालय भवन वही पुराना है। कोई नया निर्माण नहीं हुआ है, जिससे विद्यार्थियों को बैठने में भी परेशानी आ रही है। वहीं विद्यार्थियों का कहना है कि विज्ञान, हिंदी, राजनीति विज्ञान, गणित, अंग्रेजी सहित 13 विषयों के शिक्षक नहीं है। इसके अलावा प्रधानाचार्य भी नहीं है। व्याख्याता रामराज को अतिरिक्त कार्यवाहक पद पर कार्य करना पड़ रहा है। इसके साथ ही खेल मैदान में भी बबूल लग रहे हैं और कोई खेलने की व्यवस्था भी नहीं है, जिससे परेशान होकर छात्र छात्राओं ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर प्रदर्शन कर विरोध किया तथा शिक्षकों की मांग की। इसके अलावा स्कूल के एक विद्यार्थी की जुबानी उसकी पीड़ा भी सुनने को मिली। स्कूल के एक विद्यार्थी ने बताया कि साहब, मैं पढ़ना चाहता हूँ। वह गरीब परिवार से है और 12वीं क्लास का विद्यार्थी है। वह आगे बढ़ना चाहता है लेकिन शिक्षक नहीं है, तो वह कह रहा है कि हम कैसे पास करेंगे, हमें पढ़ाई चाहिए। वह पढ़ना चाहता है, भविष्य की चिंता हो रही है। प्रदर्शन के वक्त शाहपुरा एसडीएम सुनीता यादव, तहसीलदार नारायण लाल जिंगर और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्र छात्राओं से वार्तालाप कर 2 से 3 दिन में शिक्षक लगाने की बात कही। वहीं पंचायत सहायक भी लगाने की बात कही और सरपंच से कही। इधर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा से बात करने पर बताया कि 7 शिक्षक तो नहीं पर 2 से 3 दिन में 2-3 शिक्षक लगाने की बात कही गई है। राम गोस्वामी, मैं सापरा तहसील के ग्राम पंचायत लसाड़िया गांव से हूँ। हमारे गांव में स्कूल 12th तक है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लसाड़िया। उसमें हमारे टीचर नहीं है। एक तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की हमारे टीचर नहीं है। एक तो गणित का टीचर नहीं है और साइंस का टीचर नहीं है और संस्कृत का टीचर नहीं है और राजनीति विज्ञान का टीचर नहीं है, हिंदी अनिवार्य का टीचर नहीं है। तो हमारे बहुत प्रॉब्लम आ रही पढ़ने के लिए, हमारे टीचर भेजे। और प्लस बात की हमारे जो स्कूल है वो उस स्कूल में एक तो ऊपर जो हम क्लास में बैठते हैं ना, वो बैठने की व्यवस्था भी सही नहीं। हम नीचे बैठते हैं और ऊपर से पानी गिरता है, तो हम कैसे बैठे। और प्रिंसिपल भी नहीं है और हमारे चपरासी भी नहीं है जो व्यवस्था है। मैं पूरी स्कूल ही मतलब इसे खंडर हो रही है। तो सर, गांव में 12वीं तक की स्कूल होती है, उसमें हर क्लास में एक क्लास टीचर होना चाहिए। पूरी स्कूल में 6 टीचर है, उसमें से भी एक वाइस प्रिंसिपल है, तो 5 टीचर कैसे व्यवस्था करें। राजस्थान पशु चिकित्सालय कर्मचारी संघ राजस्थान के आह्वान पर भीलवाड़ा जिले में 200 पशु चिकित्सा संस्थान कर्मचारियों के अवकाश पर रहने के कारण बंद रहेगी। संघ के जिला अध्यक्ष भैरूलाल जोशी ने बताया कि सरकार ने हमारी सभी मांगों को जायज मानते हुए 11 अप्रैल 2022 को लिखित समझौता कर 3 माह में प्रशासनिक आदेश जारी करने का वादा किया था, लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर गई। संघ द्वारा 22 अगस्त 2022 को सामूहिक अवकाश पर जाने का नोटिस दिया गया, परंतु विभाग के प्रमुख शासन सचिव पीसी किशन साहब ने लिखित आदेश जारी कर आंदोलन को 7 दिवस तक रोकने का समय चाहा, लेकिन आश्वासन दिया गया कि 7 दिवस में आदेश जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मजबूरन कर्मचारियों को ऐसे समय में जब हमारा गोधन लंपी बीमारी से ग्रसित है, आंदोलन पर जाना पड़ रहा है। संघ पिछले 1 साल से संघर्षरत है। हमारी मांगों में अधिकांश मांगे नॉन फाइनेंशियल है, जिनका सरकार पर कोई आर्थिक भार नहीं पड़ रहा है, परंतु विभाग के आला अधिकारी सरकार को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इस वजह से आदेश जारी नहीं हो रहा है। राजस्थान का प्रत्येक कर्मचारी दुखी मन से आंदोलन कर रहा है। इन सभी परिस्थितियों के लिए सरकार जिम्मेदार है। राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ लंबे समय से संघर्षरत है। 29 दिन का हमारा आमरण अनशन जयपुर में था। उसके बाद मंत्री महोदय और सेक्रेटरी साहब ने मैं बुला के लिखित समझौता 11 अप्रैल को किया और बोला कि आपकी 11 सूत्री मांगों का जो मांग पत्र है वो जायज़ है और इसको हम 3 महीने का हमें समय दो, 3 महीने में प्रशासनिक आदेश जारी कर देंगे। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया उन लोगों ने। हमने वापस उनको 15 दिन का नोटिस दिया और 17 अगस्त को पूरे राजस्थान से समस्त जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, लेकिन नतीजा शून्य रहा। 20 तारीख को माननीय मंत्री महोदय और माननीय सचिव साहब हमारे पीसी किशन साहब के सामने के समक्ष एक मीटिंग हुई। उसमें 21 तारीख को हमारे को ये बताया कि 7 दिन का समय दो, 7 दिन बाद हम आपकी सारी मांगें मान लेंगे, सब आदेश जारी कर देंगे और आप 7 दिन के लिए अपना सामूहिक अवकाश का निर्णय वापस ले लो। हम लोगों ने सामूहिक अवकाश का निर्णय वापस ले लिया और हमने बोला कि आप 28 तारीख तक हमारी मांगें के बारे में प्रशासनिक आदेश जारी कर दें, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। सरकार ने वादा खिलाफी की है। सरकार ने कर्मचारियों को इस लंपी के समय में सेवा का मौका जो हमें करना था, हमें सेवा करनी थी, लेकिन सरकार हमें मजबूर कर रही है संघर्ष करने के लिए।
इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। आज कोई भी जनहानि धन हानि कुछ भी होती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। 7 दिन पहले ही हमने उनको दे दिया था, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ रही है। मेरा नाम बेरूलाल जोशी है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ भीलवाड़ा का। देश भर में पशुओं की अकाल मौत के घाट उतार रहा लंपी स्किन रोग 25 दिन पहले भीलवाड़ा जिले में भी दस्तक दे चुका है। लंपी रोग से संक्रमित होने वाले पशुओं की बात करें तो इनकी संख्या 465 है और मौत का आंकड़ा देखें तो 199 पशुओं की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि जिले में 7,05,423 पशु है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निर्देशक डॉक्टर दुर्गालाल नेगर ने बताया कि कुछ समय पहले तक अजमेर व राजसमंद जिले में लंपी रोग का प्रभाव देखा गया, लेकिन अब भीलवाड़ा जिले में 4 अगस्त को लंपी रोग ने दस्तक दी है। करीब 5 तहसील इसकी चपेट में है। 28 अगस्त तक जिले में 4,065 पशु संक्रमित हो चुके हैं। इस अवधि में 179 पशुओं की मौत हो चुकी है। जिले की हमीरगढ़, कोटड़ी, मांडलगढ़, जहाजपुर, बिजोलिया तहसील में भी छुटपुट मामले सामने आए हैं। संयुक्त निर्देशक डॉक्टर दुर्गालाल का कहना है कि पशुओं को इस रोग से बचाने के लिए डेयरी एवं पशुपालन विभाग के माध्यम से अब तक 1 लाख वैक्सीन की सप्लाई की जा चुकी है। करीब 41 गौशालाओं में पशुओं की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। गौशालाओं में वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दी जा रही है। लोगों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण का कार्य जोरों पर है। डॉक्टर का कहना है कि इस बीमारी से मरने वाले पशुओं की गाइडलाइन के अनुरूप निस्तारण करवाया जा रहा है। पशु की मौत के बाद जमीन में 1.5 मीटर गहरा खड्डा खोदकर नमक व चूने के साथ पशु को दबाया जा रहा है। सर, लंपी स्किन को लेकर भीलवाड़ा की क्या तैयारी? लंपी स्किन भीलवाड़ा में 4 अगस्त से अपने ज़िले में प्रवेश किया है इसने, और जो अजमेर ज़िले और राजसमंद ज़िले के एडजॉइनिंग जो तहसीलें हैं उनके अंदर इसका प्रभाव देखा गया है। और करीब 5 तहसील अपने इसके चपेट में है लंपी के। और अभी तक की कल तक की जो पोजीशन है उसके हिसाब से अपने लंपी के अंदर 4,065 जानवर संक्रमित हो चुके हैं, ऐसा रिपोर्टिंग है। और 198 पशु 4 तारीख से कल 28 तारीख तक 198 जानवरों की मृत्यु हुई है। और 5 तहसीलें अपने ज़िले में ऐसी है जहां अभी लंपी का कोई छुटपुट केस नज़र आया है। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे हमीरगढ़ है, कोटड़ी है, मांडलगढ़ है, जहाजपुर है और बिजोलिया है। तो इन 5 तहसीलों में हमने डेयरी के माध्यम से और पशुपालन के माध्यम से हमने 1 लाख वैक्सीन की मांग की थी। उसको हमने कल यानी कि 28 तारीख तक पूरे ज़िले के अंदर जहाँ संक्रमण की संख्या कम है वहाँ हमने सप्लाई कर दी है। और ज़िले में 53 गौशालाएँ हैं, उनमें से 12 गौशालाओं में इक्का दुक्का जैसे संक्रमण प्रभावी शो हुआ है। और बाकी के जो गौशालाएँ 41 गौशालाएँ उनको भी हमने वैक्सीन प्रोवाइड करवा दी है। और वहाँ प्रायोरिटी के हिसाब से हम पहले गौशालाओं को वैक्सीनेट करने का काम विभाग के कर्मचारियों और डेयरी के जो व्यवस्थापक और उनके जो स्टाफ है उनके माध्यम से टीकाकरण फील्ड में करवा रहे हैं। और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि वो जो भी कोई लंपी से ग्रसित बीमार जानवर हैं उनसे अपने स्वस्थ जानवरों को कुछ डिस्टेंस जो भी सरकार के हिसाब से है उनको आइसोलेट करने का प्रयास करने को हम लगातार कह रहे हैं। और ये बीमारी मक्खी और मच्छर और कुछ मात्रा में चींचड़ वगैरह से फैल रही है, तो इनके नियंत्रण हेतु शाम को जैसे पशुशाला के अंदर नीम के पत्तों का धुआं करना इत्यादि और साफ सफाई का ध्यान रखना, इन बातों का विशेष तौर से लोगों को अपील कर रहे हैं ताकि ये इस बीमारी को फैलने से कम किया जा सके। गौशालाओं में क्या विशेष कोई विभाग को छिड़काव करवा रहा हूँ? गौशालाओं में हम जैसे कोरोना के दौर में जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वो कई पंचायत समितियों में ऐसे है, तो उसकी उपलब्धता
के हिसाब से गौशालाओं में सोडियम हाइपोक्लोराइड का 2% का सॉल्यूशन छिड़काव के लिए लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं और हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी देख रेख में ये काम भी हम करवा रहे हैं। मृत मनुष्यों का निस्तारण की क्या? मृत पशुओं का लंपी से मृत पशुओं के निस्तारण के लिए वैज्ञानिक विधि से उनको निस्तारित करवा रहे हैं। इसमें ज़मीन में लगभग 1.5 मीटर की गहराई तक और नमक और चूने के साथ में उनको मिट्टी में जेसीबी वगैरह से दबाने का कार्य निकाय विभाग पंचायत की ओर से ऐसा करवाने के लिए पब्लिक को और विभागीय कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पशुपालकों क्या? पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमारे डिपार्टमेंट में जैसे कुछ इम्यूनो मॉड्यूलर जो दवाइयाँ हैं उनको भी हम पशुओं में इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही जैसे हल्दी है, गुड़ है, इनके लड्डू वगैरह बना के और पशुओं में दे रहे हैं ताकि इससे उनकी इम्यूनिटी के बूस्टअप करने के अंदर सहयोग मिल सके। भीलवाड़ा में सर पशुओं का कितना आंकड़ा अपने पास? भीलवाड़ा में कुल 7,05,423 पशु हैं और इनमें जो बड़ी जो तहसीलें हैं उनके अंदर हमने वैक्सीन का काम शुरू कर दिया है। आपका नाम है? मैं डॉक्टर दुर्गालाल, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग भीलवाड़ा। संगम विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के नवीन छात्र छात्राओं के लिए मेगा ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। 3 दिन के ओरिएंटेशन कार्यक्रम के प्रथम दिन टाउन हॉल में आयोजित किया, जिसमें मुख्य वक्ता अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर हिमांशु बुच थे। कार्यक्रम की शुरुआत नवीन छात्र छात्राओं के स्वागत तथा कुल गीत के साथ किया गया। मुख्य अतिथि संगम इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर SN मोदानी ने शुरुआती उद्बोधन में सभी नवीन छात्रों का संगम विश्वविद्यालय में स्वागत किया तथा बताया कि सभी छात्रों को जीवन में डिजायर, डिसिप्लिन तथा डिटर्मिनेशन का भाव रखना चाहिए। कुलपीत प्रोफेसर डॉक्टर करुणेश सक्सेना ने विश्वविद्यालय परिवार के सभी फैकल्टी स्टाफ का परिचय दिया तथा जीवन में स्वॉट परीक्षण की महत्वता बताई। प्रो सक्सेना ने बताया कि व्यक्ति की अर्निंग उसकी लर्निंग में निहित है। मुख्य वक्ता अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर ने छात्र छात्राओं से खचाखच भरे टाउन हॉल में अपने उद्बोधन से समा बांध दिया। उन्होंने बताया कि जीवन में अर्जुन की तरह सीखो तथा एकलव्य की तरह अभ्यास करो। उन्होंने जीवन में सफलता के मंत्र बताए कि जीवन में मेंटल फिटनेस प्लान का होना जरूरी है तथा अपना चरित्र स्वामी विवेकानंद की तरह जीने के लिए बताया। अपने द्वितीय चरण में हिमांशु बुच ने कहा कि पढ़ने के स्पीड को जीवन में बढ़ाना चाहिए तथा रीड, रिकॉल, रिव्यू से सफलता के तरीके बताए। कुल सचिव प्रोफेसर राजीव मेहता ने भी विश्वविद्यालय के इतिहास तथा क्रियाकलापों की जानकारी दी। सीनियर छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, डांस, रॉक बैंड आदि प्रस्तुत किए। ओरिएंटेशन कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर विनेश अग्रवाल ने अगले 2 दिन की रूपरेखा से अवगत कराया तथा सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम सचिव डॉक्टर लोकेश शर्मा ने ओरिएंटेशन के एजेंडा को साझा किया तथा स्वागत गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम सह समन्वयक अनुराग शर्मा तथा अमित जैन ने छात्रों को मनोरंजक तथा मानसिक योग्यता के खेल खिलाए। कार्यक्रम में नवीन छात्रों के अलावा सभी फैकल्टी, स्टाफ, डीन, हेड, NCC छात्र आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का कुशल संचालन नेहा शबरवाल तथा अनुराग शर्मा ने किया। कार्यक्रम की सफलता में डॉक्टर विकास सोमानी, अक्षत शर्मा, जय कालिया, लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन, विक्रम यादव, पवन अत्रे, सुरभि बिरला, डॉक्टर श्वेता बोरा, पूनम चौहान, BL पारिक, आशीष, अतुल आदि का विशेष सहयोग रहा। हार्दिक शुभकामनाएं। आपके नए जीवन की शुरुआत एक ऐसा क्रिटिकल टाइम है जब स्कूल एजुकेशन से आप एक कॉलेज एजुकेशन और यूनिवर्सिटी में आप आते हैं तो आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना होता है और ये 4 साल की मेहनत आपके 40 साल को सिक्योर कर सकती है। इस मुकाम पे क्योंकि पेरेंट्स और जो टाइम टफ है, टफ इसलिए है अगर आप में कोई स्किल और या आप में कोई नॉलेज नहीं होगा तो आपको अपने जीवन यापन में दिक्कत आ सकती है। उसके लिए हम क्या करें? अवसर सबको समान है, समय सबके लिए समान है, बस फर्क है तो कड़ी मेहनत का। प्रोफेसर ने कहा, देखा, आई विल पिक अप द बैग विद द नॉलेज। स्वामी विवेकानंद ने कहा, सही बात है, जो जिसके पास नहीं है वो लेगा। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसे लूंगा, आपके पास नॉलेज नहीं, आप वो लेंगे। एग्जामिनेशन हुई और एग्जामिनेशन में उसको नीचे लिखा आंसर शीट में पीटर परेरा ने
इडियट। और ये आंसर शीट लेकर प्रोफेसर के पास गए और बोला कि सर आपने सिग्नेचर तो कर दिया, मार्क्स तो दो। और अगर आप सब लोग आज के दिन, पहले दिन और आपकी पूरी जिंदगी की यात्रा में डोंट फोकस ऑन पर्सनालिटी, ऑलवेज फोकस ऑन कैरेक्टर एंड रीड स्वामी विवेकानंद, रीड रविंद्रनाथ टैगोर जी। ये दो महान इंसान है। He is the first Indian in 1903 who got the Nobel Prize गीतांजलि के लिए। लेकिन आप गीतांजलि भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश और उसके हिंदी में भी ट्रांसलेशन है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, यू आर गोइंग टू क्रिएट द फ्यूचर इंडिया। आप भविष्य बनाने वाले हैं। ठीक है, हम तो वी आर एट द exit gate, we are near the exit gate. You have got entry, you have got enough future. तो आप अपने भारत को किस तरह से बनाएंगे, तो वो आपको सोचना है कि वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। 25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, दो 2,500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधु पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भिलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर, गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। नॉर्दर्न जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉय की 33वीं अजमेर मंडलीय अधिवेशन 27 एवं 28 अगस्त को अजमेर में संपन्न हुई। भीलवाड़ा शाखा प्रथम के सह सचिव गोपाल चंद ने बताया कि त्रिवार्षिक अधिवेशन में ऑल इंडिया एम्प्लॉयज एसोसिएशन के भगवान स्वरूप शर्मा, DL त्रिपाठी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में बतौर शिरकत की। नॉर्दर्न जोन के अध्यक्ष IV शर्मा एवं ऑल इंडिया के अनिल भटनागर ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए वैश्विक परिदृश्य, राष्ट्रीय हालात, संस्था एवं संगठन की भावी चुनौतियों पर
प्रकाश डाला। अधिवेशन में अजमेर, बूंदी, भीलवाड़ा, ब्यावर, भवानी मंडी, विजयनगर, झालावाड़, कोटा, केकड़ी, किशनगढ़, नसीराबाद एवं शाहपुर से बीमा संगठन के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। सभी प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से मंडल अध्यक्ष पद पर संदीप भार्गव एवं मंडल सचिव पद पर सुनील पुट्टी को निर्वाचित किया। भीलवाड़ा संभाग एसी चंद्रेश शर्मा को मंडलीय सह सचिव पद पर निर्वाचित किया गया। आज भीलवाड़ा शाखा में सभी कर्मचारियों एवं महिलाओं ने उनका अभिनंदन किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्राम पंचायत बावड़ी व ग्राम पंचायत लीडिया में राजस्थान ग्राम ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में झंडारोहण कर सत्र 2022 टूर्नामेंट की घोषणा करते हुए शुभारंभ किया। इस मौके पर सरपंच शिव कुमार सेन, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हमीद मोहम्मद शेख एवं शोभालाल जाट सहित जनप्रतिनिधि एवं सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। श्री सनातन ब्राह्मण महासंघ फाउंडेशन के जिला भीलवाड़ा की महिला कार्यकारिणी के द्वारा जिला अध्यक्ष मीनाक्षी शर्मा के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय संयोजिका श्रीमती सुनीता जोशी की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। संगठन की बैठक की गई, जिसमें सामाजिक विषय पर चर्चाएं और 11 सितंबर को होने वाले प्रोग्राम के बारे में संगठन के कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई। महिला सशक्तिकरण के विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वहीं बेस्ट स्वीट वुमेन का 2 महिलाओं को तृप्ति चतुर्वेदी और जया ठक्कर को अवार्ड दिया गया और महिलाओं में समाज और संगठन के कार्यों में रुचि और सक्रियता के लिए खेल का आयोजन भी किया था, जिसमें शामिल सुनीता जोशी, मीनाक्षी शर्मा, पुष्पा शर्मा, रेखा, कीर्ति ठक्कर, सुलक्षणा शर्मा, शीला जोशी, अनुभूति शर्मा, रेणु दादी, तृप्ति चतुर्वेदी, निकिता चतुर्वेदी, अभिलाषा व्यास, सुलेखा जोशी, सरोज शर्मा, हेमा शर्मा आदि उपस्थित थे। आजकल अर्थव्यवस्था इकोनॉमिकल जमाना हो गया है, तो कुछ जगह नारियों को समानता है, कुछ घरों में है, कुछ घरों में नहीं भी है। अब नारी को जैसे अभी समान अधिकार कुछ जगह बाकी भी है। संविधान ने तो दे दी है, जब भारत का संविधान लागू हुआ था उसमें स्त्री और पुरुष को दोनों को समानता का अधिकार दिया गया था, पर वो वास्तविकता में देखें तो कहीं परिवार समाज में ऐसा नहीं देखा जाता। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बहुत सारी जगह उसके साथ भेदभाव किया जाता है। अब आज भी बहुत सारे घरों में बहू और बेटे दोनों में भेद समझा जाता है, बहू और बेटी दोनों में भेद समझा जाता है। होता कि नहीं होता, आप लोग बताइए। बहुत सारी जगह होता है, बहुत सारी जगह समानता का व्यवहार भी देते हैं, परिवार अटेंड करता है उन सब चीजों को। बहुत सारी जगह नहीं भी दिया जाता है, पर ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि नारी ही वेद है, नारी ही शास्त्र है, नारी ही भागवत है, नारी ही धरातल है, नारी ही आसमान है, नारी ही तू नारायणी, नारी ही तू काल की। राजीव गांधी ओलंपिक खेल कार्यक्रम के शुभारंभ में आज बीलिया कला में शुरुआत की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम पंचायत के सरपंच घनश्याम बारेट के सानिध्य में कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण कर की गई, जिसमें स्कूल के प्रधानाध्यापिका उदयलाल सालवी व मंच संचालक योगेंद्र चिप्पा के द्वारा किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और बीलिया कला की निजी स्कूलों में भी भाग लिया। कान्याखेड़ी गाँव स्कूल के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रस्तुति दी। सरपंच ने छात्र छात्राओं का उत्साह बढ़ाने के लिए संबंधित किया। उप सरपंच कालूलाल गाडरी ने भी खेल को खेल के तरीके से खेलने की सलाह दी व बच्चों का हौसला बढ़ाया। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के सभी वार्ड पंच व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सभी ग्रामीण वासी मौजूद रहे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।